हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका स्टेनो जयपुर चैनल। अभी आपको जो डिक्टेशन मिलेगी इसमें 480 शब्द होंगे और 80 की स्पीड से डिक्टेशन लिखी जाएगी। तो इस डिक्टेशन के अंदर विराम और पैरा बोला जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सबसे पहले नई व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। विराम। पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के संबंध में तुरंत फुरत संरचना तैयार करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का निर्णय लिया गया है। विराम। लेकिन उनमें से अधिकांश पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। विराम। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों का प्रशासकीय क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। विराम। इसलिए मुख्य सचिव ने शिकायतों को गंभीर रूप से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। विराम। इस बनाए गए रोस्टर के अनुसार मंत्रालय के सचिव समय समय पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में भाग लिया करेंगे, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को ठीक से समझा जाकर शासन स्तर पर उन्हें दूर करने की तत्काल पहल की जाएगी। विराम। इस हिदायत के बाद भी यदि पंचायती राज व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है तो यही माना जाएगा कि शासन के कार्यान्वयन क्षमता में कहीं बुनियादी खामियां हैं। विराम। जब तक यह कमियां दूर नहीं हो जाती तब तक सरकारी निर्णय केवल कागजों पर सिमट सकते हैं। विराम। अभी पंचायती राज व्यवस्था के मामले में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान बना हुआ है। विराम पैरा। इधर नौकरशाही अपना प्रभुत्व कम करना नहीं चाहती, उधर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संपूर्ण सत्ता चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप हमारे लोकतंत्र का आधार विस्तृत और परिपुष्ट अध्यक्षों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में लगभग सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने अधिकारों की बात कही और नौकरशाही को जी भर कर कोसा गया और स्पष्ट रूप से प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के टकराव की प्रतिध्वनि इस सम्मेलन में सुनाई दे रही थी। राज्य सरकार को समान जिम्मेदारी के साथ समय रहते इस टकराव की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विराम। पंचायती राज व्यवस्था एक आदर्श कल्पना हो सकती है, इसे सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। विराम। अगर इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण रखा गया और नौकरशाही को मनमानी करने की खुली छूट दी गई तो सारा प्रयास निरर्थक हो सकता है। विराम। पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार
दिया जाना चाहिए। विराम। प्रतिनिधियों को कानूनी पहलुओं से अवगत कराने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विराम। सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्ण रूप से तभी हो पाएगा जब पंचायत प्रतिनिधियों को उनके वाजिब अधिकार सौंपे जाएंगे। विराम। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विराम। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में अभी समय लग सकता है। विराम। इसलिए सबको सूझबूझ और धैर्य से चलने की जरूरत है। विराम। ग्रामीण विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पंचायती ढांचे की नींव को पहले मजबूत करने की जरूरत है। विराम समाप्त।